हेलो दोस्तों, जीएस मैं समिति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लूसेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, जब भारत का स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस जो है पार्टी की सत्ता थी? तो आपका आंसर होगा लेबर पार्टी की। जो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो आपका आंसर होगा लेबर पार्टी की। नेक्स्ट है 2 नंबर, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका आंसर होगा राम मनोहर लोहिया ने। कौन सी पुस्तक? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। किसने लिखा है? राम मनोहर लोहिया ने। नेक्स्ट है 3 नंबर, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो आपका आंसर होगा वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में दिए थे। नेक्स्ट है 4 नंबर, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो आपका आंसर होगा CR दास ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? CR दास ने किया था। नेक्स्ट है 5 नंबर, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1883 ईस्वी में होता। कौन सा? इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 6 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। तो आपका आंसर होगा असैनिक थे। क्या थे? असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट है 7 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो आपका आंसर होगा SN सेन थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? SN सेन था। नेक्स्ट है 8 नंबर, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बने? तो आपका आंसर होगा 1917 में। कौन? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी थी? 1917 में। नेक्स्ट है 9 नंबर, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो आपका आंसर होगा 1907 ईस्वी में आयोजित किया गया था। कौन? पहला औद्योगिक सम्मेलन। नेक्स्ट है 10 नंबर, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो आपका आंसर होगा 1822 में। कौन? पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू किया गया था? 1822 में। नेक्स्ट है 11 नंबर, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो आपका आंसर होगा हेक्टर मुनरो ने। कौन? हेक्टर मुनरो ने। नेक्स्ट है 12 नंबर, पांडिचेरी में गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो आपका आंसर होगा चंद्रनगर का। कहाँ पर? चंद्रनगर का। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो आपका आंसर होगा चंद्रनगर का। नेक्स्ट है 13 नंबर, एक इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई का स्वयं देखा, वो कौन था? तो आपका आंसर होगा काशीराज पंडित थे। एक इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई का स्वयं देखा, वो कौन था? काशीराज पंडित थे। नेक्स्ट है 14 नंबर, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो आपका आंसर होगा देमाबाद से। कहाँ से? देमाबाद से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? देमाबाद से। नेक्स्ट है 15 नंबर, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आपका आंसर होगा पंजाब में बसे थे। यानी कि आर्य जो थे ये भारत में आए थे और सर्वप्रथम जो है ये भारत में कहाँ पर बसे थे? पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट है 16 नंबर, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो आपका आंसर होगा श्रेष्ठिन कहा जाता। क्या? श्रेष्ठिन कहा जाता था। नेक्स्ट है 17 नंबर,
महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो आपका आंसर होगा शाक्य जो है कुल के थे। कौन? महात्मा बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य जो है कुल के थे। नेक्स्ट है 18 नंबर, मुर्गों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो आपका आंसर होगा सतवाहन था। कौन था? सतवाहन था। नेक्स्ट है 19 नंबर, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किया था? तो आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट है 20 नंबर, हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो आपका आंसर होगा मथुरा था। कौन था? मथुरा था। नेक्स्ट है 21 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट किसे दी गई थी? तो आपका आंसर होगा गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट किसे दिया गया था? गवर्नर जनरल को दिया गया था। नेक्स्ट है 22 नंबर, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर होगा 15 को थी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15 को थी। नेक्स्ट है 23 नंबर, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो आपका आंसर होगा अमेरिका से लिया गया था। कौन? मूलभूत अधिकार। नेक्स्ट है 24 नंबर, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1949 में लागू हुआ था। कौन? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ था? 1949 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है 25 नंबर, संसद के दोनों सदनों का सत्रवासान कौन करता है? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रवासान कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर होगा वीवी गिरी। कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। नेक्स्ट है 27 नंबर, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आपका आंसर होगा सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। कब? सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है 28 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो आपका आंसर होगा संसद के सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के सदस्यों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है 29 नंबर, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो आपका आंसर होगा 30 को। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 को होते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर, विधानसभा की गणपूर्ति कुल संख्या कितनी हिस्सा है? तो आपका आंसर होगा 1/10 हिस्सा है। कौन? विधानसभा की कोरम की जो है कुल संख्या कितनी होता है? 1/10 भाग होता है। नेक्स्ट है 31 नंबर, आर्थिक नियोजन विषय है। तो आपका आंसर होगा समवर्ती सूची का विषय है। कौन? आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट है 32 नंबर, कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। तो आपका आंसर होगा दूसरा है। नेक्स्ट है 33 नंबर, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो आपका आंसर होगा यूएनडीपी ने। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? यूएनडीपी ने। नेक्स्ट है 34 नंबर, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। तो आपका आंसर होगा दलाल स्ट्रीट में। कौन? बम्बई जो है स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट में। नेक्स्ट है 35 नंबर, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 1938 ईस्वी में हुआ था। कौन? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुआ था? 1938 में हुआ था। नेक्स्ट है 36 नंबर, यूरेनस की खोज किसने किया था? तो आपका आंसर होगा हर्शल ने। किसने किया था? हर्शल ने यूरेनस की खोज किया था। नेक्स्ट है 37 नंबर, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर होगा 360 को है। देशांतरों की संख्या कितना है?
160 गो हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो आपका आंसर होगा भूकंप की विज्ञान है। नेक्स्ट है 39 नंबर, किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन सा पर्वत? किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है 40 नंबर, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा समताप मंडल में पाई जाती है। कौन सा? ओजोन परत। नेक्स्ट है 41 नंबर, जारण नदी कहाँ गिरती है? तो आपका आंसर होगा मृत सागर में। कौन? जारण नदी जो है कहाँ गिरती है? मृत सागर में गिरती है जारण नदी। नेक्स्ट है 42 नंबर, एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो आपका आंसर होगा जापान। जापान को एशिया का प्रवेश का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है 43 नंबर, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा गोवा। कौन है? गोवा जो है ये भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। नेक्स्ट है 44 नंबर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा गहरा नीला होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो आपका आंसर होगा गहरा नीले रंग का होता है। नेक्स्ट है 45 नंबर, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? तो आपका आंसर होगा 1969 से प्रदान किया जा रहा है। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट है 46 नंबर, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर होगा पोलो से है। कौन? एजरा कप का संबंध किस खेल से है? पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट है 47 नंबर, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो आपका आंसर होगा ज्योतिबा फूले। कौन? गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है 48 नंबर, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन? ग्रैमी पुरस्कार। नेक्स्ट है 49 नंबर, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन? खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है 50 नंबर, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो आपका आंसर होगा झारखंड राज्य से संबंधित है। कौन सा पर्व? सरहुल का पर्व। दोस्तों ये हमारी वीडियो अच्छी लगी अच्छी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।